नेक्स्ट हमारे पास लैंग्वेज कंसिडरेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे मार्केट में, हमारे कल्चर में, हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट होने वाला वर्क है लैंग्वेज, ज़बान। चूँकि हम अपनी स्कूल लाइफ से ये चीज़ें स्टडी करते हुए आ रहे हैं कि हर सकाफ़त की अपनी ज़बान है और हर ज़बान के अपने ही उसूल वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। सो यही चीज़ आपने रिपीट करनी है और इसकी इम्पोर्टेंस को समझना अपनी मार्केटिंग के अंदर। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं एक टिकटॉक वीडियो बना रहा हूँ और मैं किसी प्रोडक्ट को टारगेट कर रहा हूँ और जैसे मैं अभी टिकटॉक पे बहुत सारे ई-कॉमर्स की वीडियोस वगैरह देख रहा था, क्योंकि आप जब बाकी कंटेंट ई-कॉमर्स से रिलेट देखते हो तो उसी से रिलेट आपके पास सारी चीज़ें आ रही होती हैं और इतनी एडवांस हमारे पास चीज़ें हैं कि अगर आप एक प्रोडक्ट को देखते हो तो उस बाकी वीडियोस भी उसी से रिलेट आ रही होती है। तो मैं एक प्रोडक्ट देख रहा था, हैंड रिस्ट की हैंड वॉश देख रहा था, सॉरी रिस्ट वॉश मैं देख रहा था। तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा पठान और पख्तून कल्चर के जो लोग हैं वो लैंग्वेज अपनी पढ़ानी में, पश्तो लैंग्वेजेस में वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और उस पर वर्क कर रहे हैं। तो वो अपने लैंग्वेज के थ्रू अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं और उसी लैंग्वेज के थ्रू वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। सेम एज इट इज़ अगर मैं डिफरेंट लैंग्वेज की बात करूँ तो मैंने बाकी लैंग्वेजेस में इतना नहीं देखा टिकटॉक पे, लेकिन जितना पश्तो लैंग्वेजेस को प्रमोट करते हुए देखा है अकॉर्डिंग टू मी। इसी तरह से अगर आप सिंधी कल्चर को देख लो तो वो ज़्यादातर प्रमोट करते हैं फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू। तो वो अपनी लैंग्वेज के थ्रू वो उस चीज़ को, मार्केट को ग्रैब करते हैं, टारगेट करते हैं और वर्क करते हैं। तो आपने उस चीज़ को लैंग्वेज कंसिडरेशन में भी लेना है कि अगर आप उस प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हो तो आपने एक लैंग्वेज को भी अपना इम्पोर्टेंट पार्ट बनाते हुए उस प्रोडक्ट पर वर्क करना है, क्योंकि आपकी 90% तक ऑडियंस उसी कल्चर से रिलेट ही आपके पास आ रही होगी। और फिर उस कम्युनिकेशन आपकी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, उसकी यूटिलाइजेशन ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप नॉन लैंग्वेज पर्सन हो, जैसे आप पश्तो में वो सेल कर रहा है और मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ या मैं बलूची स्पीकिंग हूँ, तो मुझे वो समझ में आएगी नहीं आएगी लैंग्वेज, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है वो मुझे क्लियरली समझ आ जाना चाहिए। जो कि हम स्टार्टिंग की स्लाइड्स में हम देख चुके थे कि आपके ब्रांड की आइडेंटिटी किस तरह से उसमें शो होनी चाहिए। आइदर वो लैंग्वेज के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हो, आइदर वो विजुअलाइजेशन के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हो, किसी भी तरह प्रेजेंट कर रहे हो, किसी को भी इंपॉर्टेंस देते हुए, लेकिन आपका एट द एंड प्रोडक्ट ही सेल होना चाहिए। वो अगर पश्तो में मुझे सेल कर रहा है अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देकर, लेकिन उसकी जो यूटिलाइजेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो इतनी बेहतर है कि मुझे उसके प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है, तो मैं ऑटोमेटिकली उस पर ग्रैप होने में जाऊँगा। और मैंने काफ़ी वो वीडियोस बेहतर करी, मैंने कम्युनिकेशन भी उनके साथ करी है, मैंने उनके रेट्स वगैरह और क्वालिटी में भी कन्वर्सेशन करी है। सो दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से कि आप उसकी वर्किंग को देखते हुए, लेकिन अगर मैं उसकी मार्केटिंग की बात करूं तो उसने अपनी लैंग्वेज के थ्रू मार्केट करा है और देन फिर उसने अपनी कम्युनिकेशन को इस तरह से इफेक्टिव बनाया है कि नॉन लैंग्वेज पर्सन भी उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके परचेजिंग की तरफ जा सकता है ईजीली।